इधर वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी तहखाने में पूजा की इजाजत मिलने के बाद प्लेसेस ऑफ वर्शिप यानी पूजा स्थल अधिनियम 1991 को खत्म करने की मांग उठने लगी है। बीजेपी के सांसद हरनाथ सिंह ने राज्यसभा में यह मामला उठाया और एक्ट को खत्म करने की मांग की। क्या है ये कानून और क्यों इसे खत्म करने की मांग हो रही है, वो हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। वाराणसी जिला अदालत के एक फैसले के बाद प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 यानी पूजा स्थल कानून को हटाने की मांग फिर से उठने लगी है। वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के व्यास तहखाने में पूजा करने की इजाजत दी, जिसके बाद तहखाने में पूजा शुरू होने लगी है। हालांकि ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली समिति ने जिला कोर्ट के फैसले का विरोध करना शुरू कर दिया है। कमेटी ने इस मुद्दे पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया और पूजा स्थल कानून 1991 का हवाला दिया गया और वाराणसी के जिला जज के फैसले को चुनौती दी गई। अब इस मामले की गूंज फिर से संसद में सुनाई देने लगी है। इस कानून को रद्द करने की फिर मांग उठने लगी है। इस एक्ट का जिक्र करते हुए उन्होंने मामले को राज्यसभा में उठाया। बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव ने इस एक्ट को खत्म करने की मांग की है। यह उपासना स्थल कानून पूर्णतः अतार्किक, असंवैधानिक है। अतः मैं आपके और सदन के माध्यम से देश हित में इस कानून को अविलंब समाप्त करने की मांग करता हूं। राज्यसभा में अपनी बात रखते हुए बीजेपी सांसद ने कई दलीलें पेश की। उन्होंने आरोप लगाया कि ये कानून संविधान के तहत दिए गए हिंदुओं, सिखों, जैन और बौद्धों के धार्मिक अधिकारों का अतिक्रमण करता है। दावा किया कि ये कानून देश में सांप्रदायिक सद्भाव को नुकसान पहुंचा रहा है। उन्होंने आगे ये भी कहा, पूजा स्थल अधिनियम पूरी तरह से असंवैधानिक है। महोदय, उपासना स्थल 1991 में कहा गया है कि पूजा स्थलों की जो स्थिति 15 अगस्त 1947 को थी, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इस कानून में श्री राम जन्मभूमि को अलग रखा गया है। माननीय, यह कानून संविधान में वर्णित समानता और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। महोदय, उपासना स्थल कानून 1991 न्यायिक समीक्षा पर रोक लगाता है, जो संविधान की बुनियादी विशेषता है। बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव का ये भी कहना है कि पूजा स्थल कानून न्यायिक समीक्षा पर रोक लगाता है, साथ ही धार्मिक अधिकारों को भी कम करता है। यह कानून एक मनमाना और तर्कहीन कट ऑफ तिथि भी लागू करता है, जो हिंदू, सिख, जैन, सिख और बौद्ध धर्म के अनुयायियों के धार्मिक अधिकारों को कम करता है। माननीय, यह कानून मर्यादा पुरुषोत्तम राम और भगवान श्री कृष्ण के मध्य भेदभाव पैदा करता है, जबकि दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार हैं। बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह की मांग ऐसे समय में आई जब वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर और मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मुकदमे से जुड़ी कानूनी लड़ाई चल रही है। 3 मंदिरों को सौंप दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये आक्रांताओं के हमारे ऊपर किए गए आक्रमणों के सबसे बड़े निशान हैं और इसके कारण लोगों के अंतःकरण में, राष्ट्रीय समाज के अंतःकरण में बहुत वेदना है और यदि इस वेदना को ये लोग शांति के साथ दूर कर देते हैं तो भाईचारा बढ़ने में और अधिक सहयोग मिलेगा। अब ये भी समझ लेते हैं कि आखिर पूजा स्थल एक्ट 1991 आखिर है क्या। 1991 में उस वक्त की कांग्रेस सरकार और पीएम पीवी नरसिम्हा राव की अगुवाई वाली सरकार के कार्यकाल में ये कानून पारित हुआ। इसे स्पेशल प्रोविजंस के तहत बनाया गया। इस एक्ट के मुताबिक 15 अगस्त 1947 के समय जो भी धार्मिक स्थल जिस स्थिति में था, उसके बाद वो वैसा ही रहेगा। उनमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। इस एक्ट में यह भी प्रावधान है कि दूसरे धर्म के कब्जे के सबूत पर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। एक्ट के नियमों का उल्लंघन करने पर 3 साल की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। हालांकि अयोध्या राम मंदिर मामले को इस कानून के दायरे के बाहर रखा गया। अयोध्या राम मंदिर मामले को इस कानून के दायरे से बाहर रखने के लिए दलील दी गई कि ये मामला ब्रिटिश शासनकाल से कोर्ट में था, इसीलिए राम मंदिर को लेकर फैसले में ये कानून आड़े नहीं आ सकता। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।